मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड-19 के कारण हम लोगों की जो क्लास है वो अभी ऑनलाइन शुरू हुई है और इसलिए हम वीडियोस और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं इस क्लास में भारतीय संविधान को बनाने के लिए बनाई गई संविधान सभा के बारे में चर्चा करूंगी। भारत लंबे समय तक गुलाम रहा था और उसके बाद में भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास किया तो एक प्रमुख मांग ये भी थी कि हमें हमारा संविधान बनाना है और इस आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या है, भारत में संविधान सभा की अवधारणा कैसे आई, उसका विकास कैसे हुआ और संविधान किस तरह से उन लोगों ने बनाया। सबसे पहले देखेंगे जेनिंग्स क्या कहते हैं कि संविधान सभा क्या है, यानी संविधान सभा का अर्थ। संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। तो जो भारतीय संविधान सभा थी वो भी प्रतिनिधि सभा थी, न कि किसी एक वर्ग विशेष की सभा थी। अगर हम इसकी अवधारणा के उदय को देखें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले 1895 में लोकमान्य तिलक के निर्देशन में जो स्वराज विधेयक या बिल तैयार किया गया था उसमें इसे देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कई बार इसके लिए विभिन्न अधिवेशनों में मांगों को दोहराया और ये घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके, यही संविधान सभा होगी। ये विभिन्न जो अधिवेशन थे 1936, 1937 और 1938 के थे। ब्रिटिश सरकार संविधान सभा की मांग को हालांकि सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसके कारण उसे ये कहना पड़ा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। ये जो एक तरह से परिस्थितियां थी, इसमें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति चल रही थी, जिसमें ब्रिटेन को हानि हो रही थी, भारत में चलने वाला स्वतंत्रता आंदोलन इसके लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था और इसीलिए अगस्त 1940 में ब्रिटेन को भारत में संविधान सभा के लिए तैयार होना पड़ा। कैबिनेट मिशन का आना भारत में संविधान सभा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को उसने योजना दी कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए, यानी जो विधानसभाएं हैं प्रांतों की, वहाँ से सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के रूप में लिया जाए। इस संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से और 93 देशी रियासतों से लिए जाएंगे। हालांकि मुस्लिम लीग एक संविधान सभा के विरुद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित सदस्यों के चुनाव हुए।
दलीय स्थिति जो रखी गई वो इस प्रकार थी, जो बनी निर्वाचन के बाद, कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, यूनियनिस्ट पार्टी का 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी का 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट का 1, कृषक प्रजा पार्टी का 1, अछूत जाति संघ से 1, सिख जो कांग्रेस के अलावा थे 1, साम्यवादी का 1 और स्वतंत्र या निर्दलीय 8। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये इसकी संरचना की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की डिमांड की, उसकी मांग की। संविधान सभा का जो गठन है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण था कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, जैसा कि अभी हमने देखा कि अलग अलग दलों के सदस्य इसमें आए। दूसरा चरण जो था उसकी शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से शुरू हुई और संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। अब सदस्य संख्या 324 हो गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों और 89 स्थान राज्यों के लिए आरक्षित किए गए। पंजाब और बंगाल के जो हिस्से भारत में रह गए उनके लिए फिर से चुनाव हुए और इन नए निर्वाचित सदस्यों ने 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया। तीसरा जो चरण था इसके गठन का वो देशी रियासतों से संबंधित था। उनके प्रतिनिधि अलग अलग समय में इसमें शामिल हुए, लेकिन हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। अब आते हैं संविधान निर्माण कैसे हुआ। 9 दिसंबर 1946 का जो दिन था वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था। इस दिन संविधान बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधि पहली बार इकट्ठा हुए और संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया। ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की बात कही गई। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की संप्रभुता का वास जनता में होगा और जनता के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। अगर हम गौर करें तो आप पाएंगे कि वर्तमान भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये काफ़ी हद तक यथावत लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक विचार हुआ और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। संविधान बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, क्योंकि संविधान बनाना एक बेहद जटिल काम था, कानूनी काम था, तो इसलिए अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग समितियों को कार्य सौंपा गया। इसमें जो प्रमुख समितियां बनाई गई उसमें पहली थी संघ संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी संघ शक्ति समिति, चौथी मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति और 5वां प्रारूप समिति। देशी रियासतों से वार्ता के लिए 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति का निर्माण किया गया। इसके बावजूद भी संविधान समिति जो बनाई गई थी उन गठित समितियों को 2 भागों में बांटा गया ताकि संविधान को बनाना आसान हो सके। ये 2 जो प्रकार है, इसमें पहला था प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरी थी विषय संबंधी समिति। सबसे पहले देखेंगे प्रक्रिया संबंधी समिति। इसमें आती हैं
पहली समिति है प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी है वित्त तथा कार्मिक समिति, तीसरी है अधिकार समिति, चौथी है सभा समिति, पांचवी है परिचालन समिति, छठी है कार्यवाही आदेश समिति, सातवीं है हिंदी अनुवाद समिति, आठवीं है उर्दू अनुवाद समिति, नवीं है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभाव समीक्षा समिति और 10वीं है गैलरी समिति। दूसरा जो प्रकार था समितियों का वो था विषय संबंधी समिति। इसमें जो प्रमुख समितियां हैं रियासत समझौता समिति, दूसरी समिति है मूल अधिकार समिति, तीसरी है अल्पसंख्यक समिति, चौथी है उत्तर पूर्वी सीमा समिति, पांचवी है उत्तर पश्चिम सीमा समिति, छठी है आसाम के बाहर पूर्णतः अथवा आंशिक समिति, सातवीं है संघ की शक्ति से संबंधित समिति, आठवीं है प्रारूप समिति, नवीं है वित्तीय समिति, 10वीं है संविधान प्रारूप समिति, 11वीं वित्तीय प्रावधान विशेषज्ञ समिति, 12वीं मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से संबंधित समिति, 13वीं संविधान प्रारूप परीक्षण समिति, 14 है राष्ट्रीय ध्वज अस्थायी समिति, 15वीं है उच्चतम न्यायालय अस्थायी समिति, 16वीं है भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति और 17वीं है परामर्श समिति। तो इस तरह से विभिन्न समितियां बना करके संविधान बनाने का कार्य किया गया। अब आते हैं प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति जो थी इसके प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्हें बीएल मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया, डीपी खेतान जो 1948 जिनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो प्रारूप समिति में भी सभी तरह के सभी धर्म भाषा के लोगों को शामिल किया गया। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न विधानमंडलों द्वारा केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के पास भेजी गई, जिससे वे प्रस्तावित संविधान पर अपने विचार दे सकें। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप से पहले सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत इकट्ठे करके संविधान सभा के सदस्यों में वितरित की। संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से मिलकर विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसका कार्य था संविधान सभा की प्रारूप समिति की परामर्श शाखा द्वारा तैयार संविधान का परीक्षण करना और संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने प्रारूप यानी संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। इसके प्रकाशित होने के बाद इन पर सुझाव आए, जिन पर विचार कर प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित हुआ। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार किया गया। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा गया। द्वितीय वाचन 16 नवंबर 1949 को समाप्त हो गया। संविधान का तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां संविधान सभा के पटल पर रखी गई। सभी सदस्यों ने प्रत्येक प्रति पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद जन गण मन और वंदे मातरम के गायन के साथ सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे, तो वहीं 64 लाख रुपये इसे बनाने में खर्च हुए।
संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। अंतिम रूप से बने संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू हो गए, तो शेष 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। तो इस तरह से भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया। संविधान बनने के बाद भी संविधान सभा के संगठन, स्वरूप और कार्यशैली के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।